अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 9 अप्रैल 2025 और इस वक्त मौजूद हैं लाहौर डिवीज़न के बहुत ही प्यारे खूबसूरत लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों, जैसा कि वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने अपने अहदे का चार्ज संभालते ही पाकिस्तान रेलवे की तरक्की के लिए बहुत ही अच्छा खातरखा रेलवे के बजट और इसकी तरक्की में बहुत अच्छा ऐलान किया है। तो 2 से 3 दिन पहले वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस को भी बहाल करने का ऐलान किया है और मूसा पाक एक्सप्रेस जो लाहौर से मुल्तान तक चल रही है उसके रूट को भी एक्सटेंड करने का ऐलान किया है। तो आज यहाँ लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन का आने का मकसद हमारा वो ये है कि आपको बताने के वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब हनीफ अब्बासी साहब आज लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन का दौरा कर रहे हैं और इस मौका पर हाई कैपेसिटी जो फ्रेट वैगन्स हैं फ्रेट विंग्स में उनका इजाफा होने जा रहा है। तो जो फ्रेट ट्रेन हैं 840 फ्रेट वैगन्स हैं जिनका फ्रेट विंग्स में इजाफा होने जा रहा है। तो अभी हम चलते हैं लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर, तो आपको वो दिखाते हैं। आला अफसरान है जो वो आ चुके हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर में वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब हनीफ अब्बासी साहब भी आमद करेंगे। तो जो भी मीटिंग वगैरह हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो वो भी आपको दिखाएंगे। DS लाहौर हनीफ गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? हनीफ गुल साहब की तशरीफ़ आवरी हुई है लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन पर। दो सर लगी ऑलरेडी, दो लगे। वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अगर एक्सपायरी के पहले तो एक्सपायर हो गए। इंतज़ामी अमूर का जायज़ा ले रहे हैं वज़ीर रेलवे की आमद से पहले जनाब DS हनीफ गुल साहब लाहौर डिवीज़न के डिवीज़नल सुपरिटेंडेंट हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अभी स्टेशन बिल्ड के अंदर और आप देख सकते हैं कि रेड कारपेट पर वेलकम करने की तैयारियां मुकम्मल हैं और रेलवे के जो अफसरान हैं वो आस्था पहुंच रहे हैं। अभी DS रेलवे जनाब हनीफ गुल साहब पहुँचे हैं। देख सकते हैं जो तैयारियां जारी हैं जी। तो ये है जी फ्रेट कोच जिसका आज इफ्तिताह है, ये आप देख सकते हैं। GU 149015 नहीं जी दोस्तों, 5 ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का डिपार्चर भी शुरू हो चुका है लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन से। तो GU 149015 आज अटैच है जी कंटेनर फ्रेट गेज के साथ। तो काफ़ी लंबा रह गया। ठीक है भाई, जाएं आप। उधर 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 ये दोस्तों वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब हनीफ अब्बासी साहब और जनाब आमिर बलोच साहब जो कि चीफ एग्जेक्टिव रेलवे पाकिस्तान वो आ चुके हैं। भाईजान भाई चलने भाईजान भाई तो हमारे साथ कोई बात
जनाब वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब हाई कैपेसिटी फ्रेट विंग्स का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। बाकी भी कैमरे हैं ना माशाल्लाह इफ्तिताह कर दिया गया है हाई कैपेसिटी फ्रेट विंग्स का। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ चीफ एग्जेक्टिव जनाब आमिर बलोच साहब वज़ीर रेलवे को इस ट्रेन के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। इसमें गाड़ी जो हम कह रहे थे गाड़ी भी आ सकती थी, नहीं आ नहीं, फिर तो इसको डिस्कस ही करना चलेगा, नहीं कर सकते। यार वही यार। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये कितने 35 है? 35 में कौन काफ़ी बड़ी बन रही है। 44 का एक है। ये उधर क्या है? मोबाइल वाले उधर आए किधर? सारे का बहुत अच्छी क्रेडिट जाता है सर पीडी साहब का, ये सारे सब ये सर आपके इन्होंने सर जो हमने टीओटी ली है ना चाइनीज़ के साथ, उसके साथ अपना स्टाफ ट्रेन किया और इसके बाद इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लिवरपूल सर आगे चलते हैं, आगे चलना जरा बॉस कवरेज नहीं ना होती है, आपकी वजह से फ्रेम खराब होता है बॉस। सर आप इधर रुक जाइएगा जरा। सर पीछे ले आए मोबाइल पर, जाओ थोड़ा पीछे आ जाओ। मास्टर जितना आएगा उतना अच्छा है, क्योंकि नीचे ट्रेन भी नजर आएगा। क्यों चलो थले देख के यहाँ सारे भरा थले चार कदम आगे निकल जाओ। जी तो ये कितने इस समय ये 35 जो लेके जाएगा ये कितने हाथ पास है? ये सर 4,000 ये मैक्सिमम 4,000 पास। इससे ज़्यादा ये मैक्सिमम सबसे बड़ा इंजन ये हमारा टॉप ऑफ द लाइन इंजन। लोग कैब में आ जाए सर। इतराज भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? यूट्यूबर और रेलवे की इंशाल्लाह हो गया। उधर जाओ शांत लेकिन
जनाब वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब कैब में लोकोमोटिव कैब में बाकायदा तौर पर जाकर कैब से भी बाकायदा जायज़ा ले रहे हैं पावर्स का। GU149015 आज फ्रेट वैगन्स को लीड करेगा। एक ट्रायल रन है न्यू फ्रेट वैगन्स का लाहौर कैंट से लेकर और होप के खाने वाल तक ये जाएगा। तो वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब हनीफ अब्बासी साहब कैब में बाकायदा तौर पर टेक्निकली जायज़ा ले रहे हैं। आगे ना यार, क्या करें यार। रोती रहो आगे ना। ठीक है ठीक है। पीछे आ जाओ। मैं देखूँ अपनी सीधे उधर चले जाए, सीधे कैमरा लगाएंगे। जब अफसोस हो रहा है कि कल वो जो सीनियर मिनिस्टर ने कहा था हम इसको कैंट स्टेशन भी दे देते हैं। सर सर जरा सर बचा के आप जरा पकड़ के फ्रेट वैगन का इफ्तिताह होने के बाद जो ट्रेन है वो रवाना हो चुकी है।
ट्रेन रवाना हो चुकी है जी, फ्रेट वैगन। दूसरी जानिब अभी वफाकी वज़ीर रेलवे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया टॉक करेंगे, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा भाई खामोश हो जाए यार। तो मैं अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों का एज यूजुअल जैसे पहले आप यार नीचे आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। और पहले दिन से जिस दिन से मैंने ये चार्ज संभाला है, मैंने एक ही बात आपसे किया था, कोई ऐसी बात नहीं कि जो माँ फिक्र को यदि फिर दोहरा देता हूँ, कभी ये नहीं कहा कि मैं मेहमान बनाने जा रहा हूँ। दूसरी जानिब फ्रेट वैगन रवाना हो रही हैं। लेकिन मैंने कहा था कि हमारा सिस्टम है उसको अपडेट करेंगे। अफ्ताह होने के बाद शहबाज शरीफ साहब के जो अहकामात हैं उनकी रोशनी में और चीज़ों को भी जो रेलवे से रिलेटेड है उनको आउटसोर्स करते जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो टारगेट हमने सेट किए थे रेलवे के अंदर आकर, वो रेलवे की पूरी टीम, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब से लेके साहब से लेके IT से लेके तमाम जो KCM है और जो DS है, सारा हमला जो है टीम वर्क है। इवन मैं अगर उन लोगों का नाम कर दूँ, वर्कशॉप में काम करने वाला मेरा मजदूर है, मेरा सीनियर है, आज है यहाँ पर काम करने की दावत को बैकअप का जाती हो। जो टारगेट हमने सेट किए थे, यानी हमने पैसेंजर ट्रेन को मैक्सिमम जो है वो आउटसोर्स करना है और उससे मैक्सिमम रेवेन्यू लेके आना है। दूसरा टारगेट हमारा था फ्रेट ट्रेन से मुताल्लिक कि उसका भी हमने टारगेट सेट करने हैं और आने वाले कमिंग जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमने टारगेट को अचीव भी करना है और टारगेट देना भी है। लेकिन सब कामों के लिए आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी चाहिए होती है। आपको अपने स्टाफ को ये चीज़ें देखकर फिर आप हेडक्वार्टर को कह सकते हैं कि या ऑपरेशन वालों को कह सकते हैं कि हमें टारगेट अचीव करना है। आज जो हमारी ये वैगन्स तैयार हुई हैं, ये टोटल तादाद 840 के करीब थी, जिनमें से अभी तक 340 या 320 के करीब बकाया है। आज ये 35 निकाल कर 320 का जो टारगेट है, मैं टारगेटेड काम करता हूँ, टारगेटेड काम, वो हमने ये टारगेट दिया कि 31 दिसंबर से पहले पहले वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। इस तरह हमारा बहुत हद तक जो फ्रेट ट्रेन के डेफिसिट था इसका वैगन्स का वो हम पूरा कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी जो फ्रेट ट्रेन की तादाद इस वक्त है उसको 1 साल के अंदर अंदर हम डबल कर दें, क्योंकि डिमांड हमारे पास बहुत है। अल्लाह ताला के फजल करम से क्लाइंटेज बहुत है, डिमांड बहुत है। टर्मिनल भी डिफरेंट एरियाज में हम बनाने जा रहे हैं। इसी तरह पैसेंजर ट्रेन का हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पैसेंजर जो हैं वो कम हो रहे हैं। कुछ बातें ऐसी भी जो आप साथ साथ आपके तस्लीम करते जाएं, ताकि जब हम किसी चीज़ को तस्लीम करेंगे तो उसको ठीक करने की तरफ जाएं। अब उसके लिए भी हमने मेरा आज तीसरा दिन है, कल भी मैं इधर हूँ। 4 दिन से हम तकरीबन 7-8 घंटे की कंटिन्यू मीटिंग्स कर रहे हैं डिफरेंट अपने लोगों से, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ। इन सारी चीज़ों को मिलाकर जब पैसेंजर को टारगेट भी हम सेट किया है, हमने आने वाले ये 30 जून वाला, फिर इसके बाद दोबारा हम सेट करेंगे, रेट का भी दोबारा सेट करेंगे टारगेट। इसी तरह जो हमारी लैंड है, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कल सीनियर मिनिस्टर, इसके साथ साथ हमारे स्टेशन जो हैं उसको भी हम अपलिफ्ट करने जा रहे हैं। और कल रात को जो मीटिंग हुई, साथ साथ मैं उन मीटिंग का पंजाब हुकूमत का भी हवाला देता जाऊँ, उसमें लाहौर का स्टेशन और रावलपिंडी का स्टेशन, ये दोनों पंजाब हुकूमत ने अडॉप्ट कर लिए हैं। इनके अंदर जो लेटेस्ट इस वक्त स्टेशन दुनिया के अंदर मौजूद है, एलिवेटर के साथ, उनकी पूरी जो मेजर्स होते हैं प्रोटेक्शन के, उनके साथ बेहतरीन लॉन्च के साथ,
वॉशरूम के साथ, क्लीननेस के साथ, ये सारी चीज़ें साइंस के साथ, ये सारी चीज़ें दोनों स्टेशन के ऊपर पंजाब हुकूमत करने जा रही है। इसके साथ साथ PHA से हमारा एक एग्रीमेंट था लाहौर की हद तक जहाँ हमारा ट्रैक गुजरता है, 2016 से पेंडिंग था, उससे थोड़ा बहुत अमल दरामद हुआ, मिशन आज शुरू हो गई है। इसके अलावा हमारा पंजाब एरिया लाइन गुजरती है, उसके इर्द फॉरेस्ट फैक्ट्री फॉरेस्ट के साथ मरियम औरंग साहिबा साहब की मौजूद। आपको पता है कि एक्सीडेंट जो है इसकी बदौलत होते हैं, वो भी पेंडिंग था 2016 से, वो भी एक सारे का सारा जो है वो इस आने वाले एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में डाल दिया गया है। इसके अलावा जो बड़ा काम जिसके लिए वजीर आला पंजाब जिन्होंने हमें खुद कहा, रेलवे वालों को, मुझे यानी वजीर कहा कि हनीफ भाई मैं चाहती हूँ कि जो आप एक प्लान तैयार किया जाएगा और वहाँ पे जो छोटी ट्रेन है उनको भी इंपोर्ट किया जाएगा जो विद इन 6 मंथ पाकिस्तान में आएंगी और वो भी उन रूट पे चलेंगी। इसके अलावा उन्होंने हमसे रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान का, क्योंकि हमारे पास तो इस वक्त 160-180 तक की कोचेज हैं, लेकिन हमारा ट्रैक इसका मुकम्मल नहीं है, तो उन्होंने कहा अगर कोचेज मौजूद हैं तो इस ट्रैक की लागत कितनी आएगी वो हमें कास्ट निकाल के लेके आए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके अलावा जो हम, क्योंकि मैं बार बार ये बात कहता आया हूँ, पहले दिन से कह रहा था कि ये रेलवे हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है। मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत पाकिस्तान का कि उन्होंने आज इसको स्ट्रेटेजिक एसेट पहले भी तस्लीम करते थे, आज भी किया है, लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या करना है, ये मैंने अपने सारे जितने मेरे ये भाई हैं, एक टीम है जिसको मैंने लेके चलना है, इन्हीं से हमने काम लेने हैं और ये एक्सपर्ट है अपने कामों में। मैंने कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद का दौरा किया, वहाँ जो कोचेज बन रही हैं जो चाइना से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, आप यकीन माने मेरे इंजीनियर जो काम कर रहे थे एक जर्रा बराबर भी उस कोच में जो इंपोर्ट हुई है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा, जगह हमारे पास रहेगी। 8 हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनका रोड शो जो है वो 15 तारीख को है, वो इंशाल्लाह ताला हम करने जा रहे हैं। हमारी जो ट्रेन आउटसोर्स है 9 के करीब, इसके अलावा हम एकदम, क्योंकि हमारी टोटल ट्रेन की तादाद आपको पता काफ़ी है, लेकिन एकदम हम सारा कुछ आउटसोर्स को फेंकने नहीं जा रहे, ये काम बड़ी तरतीब के साथ किया जाता है। लेकिन 8 से 9 ट्रेन और बल्कि 10 ट्रेन का मैंने सीओ साहब को आज कहा है, टारगेट दिया है कि इसका प्लान तैयार करें आउटसोर्स करने का। इसके अलावा फ्रेट ट्रेन एक भी आउटसोर्स नहीं है, सारी की सारी आउटसोर्स करने जा रहे हैं और उसके लिए भी रोड शो करेंगे। तमाम काम जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत का लफ्ज़ जो है सबको समझ आना चाहिए कि उसको मद्देनजर रखा जाएगा। इसके अलावा आगे आप नारोवाल चलती है, पाकिस्तान रेलवे के किसी सेक्शन पर इस तरह की कोई ट्रेन नहीं है, उसके साथ 6 बोगियाँ हैं और उसकी छतों पर जो है मुसाफिर सवार होकर आते हैं हफ्ते और पीर के रोज़। आप उसकी फोटेज निकलवा के देखें, मैंने आपको व्हाट्सएप भी उसकी फोटेज भेजी थी और उसमें देखा जा सकता है कि मुसाफिर जो है छतों पर सवार होते हैं और औरतों को जो है वो धक्कम पेल का सामना करना पड़ता है। 6 बोगियाँ लगाई जाती हैं, जबकि उसके साथ 9 से 10 बोगियाँ लगाई जाती थी। क्या बोगियों की शॉर्टेज का मसला है, क्या मसला है, क्यों इस तरह हो रहा है? अच्छा बस सर ये बताइएगा आपने तमाम थैंक यू सो मच। और नहीं कर सके कुछ धक्के तो ना दो यार। आई साहब वो आन दो यार सर थोड़ा भाई रास्ता आई साहब वो आन देना। आवाज थोड़ा सा लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के बाहर उन्होंने शजरकारी मुहिम का आगाज किया। अल्लाह बड़ा भी हो
आप कुछ कह रहे थे आप भी कुछ कह रहे थे बालों के बारे में। लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन पर फ्रेट वैगन्स का अफ्ताह करने के बाद वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब हनीफ अब्बासी साहब जा चुके हैं। हाँ साहब, फाइनली तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन से, जहां वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने आज फ्रेट विंग्स में फ्रेट ट्रेन्स का आज अफ्ताह शरीफ फरमाया लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन पर। तो इस मौका पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि हम रेलवे की तरक्की के लिए कोशिश हैं, दिन रात हम तरक्की कर रहे हैं और रेलवे के बजट में भी हम खातिर ख्वाह इजाफा चाहते हैं, फ्रेट विंग्स में भी और मुसाफिर ट्रेन के सेक्टर पर भी। तो आज इसी मौका पर मुझे लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे पाइंदाबाद।